हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गेम वीक 23 ख़त्म हो चुका है, बस एक गेम बचा है मर्सीसाइड डर्बी। बट उससे पहले टेबल कुछ ऐसा दिखता है। पहले नंबर पे आर्सेनल 51 पॉइंट्स के साथ बैठी हुई है एंड मैनचेस्टर सिटी सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं 48 पोजीशन के साथ, 48 पॉइंट्स के साथ। सो दे आर क्लोजिंग डाउन द गैप मैनचेस्टर सिटी ऑन आर्सेनल। और काफ़ी शानदार गेम था उनका आज अगेंस्ट एस्टन विला। रियली दे आर स्ट्रगलिंग अंडर उनाई एमरी। उन्होंने एक ऐसे कोच को अपॉइंट किया था जो कि चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट राइट नाउ ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा। वो एक जो सिनर्जी है वो अभी तक बन नहीं पाया अंडर उनाई एमरी एस्टन विला की टीम के। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी अच्छे साइनिंग्स कर रखे हैं, बिग मनी साइनिंग्स कर रखे हैं, बट फिर भी जो स्ट्रगल वो कर रहे थे अंडर स्टीवन जेरार्ड वही कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है। और काफ़ी ख़राब गेम खेल रही है एस्टन विला। एंड टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी, भाई जिस तरीके से उन्होंने इस गेम को अप्रोच किया था, क्योंकि तुम्हें पता है लास्ट टाइम जब उनको एक ऐसा मौका मिला था, एवर्टन से हारी थी आर्सेनल, और वहाँ पे उनके पास एक मौका था कि वो लोग इजीली जा सकते हैं टेबल के टॉप पे। अगर आज का तुम पॉइंट मिला लो प्लस उस दिन का भी पॉइंट काउंट करते अगेंस्ट टॉटनहम जो मैच था उनका, तो उस दिन अगर वो जीतते तो आज वो टॉप ऑफ द टेबल पे होते। बट वहाँ पे उन्होंने मिस आउट किया एंड आई डोंट थिंक कि पेप ग्वार्डियोला दोहराना चाहते हैं इस गलती को वापस से, क्योंकि आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ड्रॉ खेला जो पेप ग्वार्डियोला के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ था। एंड इस गेम को वो इजीली ले रहे थे कि हाँ इस गेम में हमें पॉइंट्स चाहिए। और द वे दे प्लेड, द वे दे थम्ड एस्टन विला, वो साफ दिख रहा था उनका इंटेंशन कि किस तरीके से एक मतलब जस्टिफाइड कर रहा था उनके परफॉर्मेंस को। जिस तरीके का स्कोर लाइन है वो जस्टिफाई कर रहा था। बर्नार्डो सिल्वा रियली ग्रेट टुडे। रियाद माहरेज काफ़ी तगड़ा खेला। रॉड्री बहुत इंपॉर्टेंट था आज के मैच में, बंदे ने गोल भी स्कोर किया एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा डिफेंसिव फेजेस में मैनचेस्टर सिटी के, जो कि ऑब्वियसली वो रहता है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंजरी अबाउट हालांड, तो पेप ग्वार्डियोला ने ये अपडेट दे रखा है कि इंजरी आई डोंट थिंक कि एक मेजर इंजरी है, एक माइनर इंजरी है, और हो सकता है कि वो आर्सेनल के अगेंस्ट ना खेले जो आगे आने वाला उनका एक इंपॉर्टेंट फिक्सचर है। अगर वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी जीत जाती है तो वो लोग टेबल के टॉप पे चले जाएंगे, तो वहाँ शायद आर्लिंग हालांड के एब्सेंस में ही जाना पड़ सकता है मैनचेस्टर सिटी को। और वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है जब आप अपने टॉप गोल स्कोरर जिसने 31 गोल स्कोर कर रखे हैं उसके बिना अगर आप जाते हो एक ऐसे टीम के अगेंस्ट आर्सेनल जो कि टॉप पे बैठी है। ऑल्दो अभी उनका काफ़ी खराब परफॉर्मेंस आया था रिसेंटली 2 गेम्स में, बट उसको अगर आप हटा दो तो कलेक्टिवली दे आर प्लेइंग क्वाइट वेल। तो वहाँ अगर आप जाते हो विदाउट योर टॉप गोल स्कोरर तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। बट देखो क्या करती है पेप ग्वार्डियोला का टीम। एंड भाई आज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस था। टॉकिंग अबाउट द अदर गेम जो कि हुआ था आज का मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स, तो देखो आई वुड से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड स्केप कर गई, एक ड्रॉ को बोल सकते हो तुम, क्योंकि रैशफोर्ड जिस तरीके के फॉर्म में है यार, मतलब रैशफोर्ड अब हर गेम स्कोर कर रहा है, पर गेम ही स्कोरिंग गोल्स। एंड द वे गार्नाचो ने रिस्पॉन्ड किया है कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के टॉक्सिक फैंस को, भाई कतल वो गोल था गार्नाचो का, तगड़ा गोल, बहुत शानदार गोल। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दे आर आल्सो कमिंग फॉर दैट सेकंड पोजीशन, और 46 पॉइंट्स पे है मैनचेस्टर यूनाइटेड करंटली इन द टेबल। एंड आज का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर दैट 2-2 ड्रॉ अगेंस्ट लीड्स ओल्ड ट्रैफर्ड पे। ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट था, और टेन हैग ने बोला भी था कि हमें पता है कि हम लीड्स के अगेंस्ट क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो वो हमें दिख गया, साफ इंटेंशन दिख गया। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, वेगो स्ट्रगल कर रहे थे, प्लस मिडफील्ड उनका विदाउट कैसेमीरो साफ दिखता है कि किस तरीके का स्ट्रगल करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड विदाउट कैसेमीरो। और आज बिल्कुल अलग लाइनअप हमें देखने को मिला था। और जिस तरीके से लास्ट गेम तुमने देखा होगा लीड्स के अगेंस्ट जो सब्स्टिट्यूशंस ने काम कर दिया था, सेम आज वही हुआ। सब्स्टिट्यूशन आए, लिसांद्रो मार्टिनेज आया, उसके बाद गार्नाचो आया, उसके बाद गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ और गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में गया। बट उन्होंने स्केप कर गया, बहुत चीज़ स्केप किया मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड लीड्स अगर क्लिनिकल होती आज अपने चांसेस में तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये विन नहीं मिल पाता, और उन्हें एक संतुष्टि करनी पड़ती है एक ड्रॉ से, या फिर वो हार भी सकते थे द वे लीड्स वेर प्लेइंग इन द फर्स्ट हाफ एंड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सेकंड हाफ। तो वहाँ पे दिक्कतें हो सकती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट दे स्केप्ड इट थैंक्स टू मार्कस रैशफोर्ड। एंड
एलेजांद्रो गार्नाचो, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एंड दे आर प्लेइंग बार्सिलोना इन द यूरोपा लीग प्री एलिमिनरी राउंड में वो लोग खेलेंगे बार्सिलोना को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट विन था उनके लिए। एंड टॉकिंग अबाउट जो गेम्स हुए थे, चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम, आर्सेनल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड एंड टॉटनहम वर्सेस लेस्टर, उनकी भी हम बात करते हैं। तो देखो आर्सेनल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड का जो एक डिसीजन था, तुम देखो वार वाला जो वीआर वाला जो डिसीजन था वो बिल्कुल फेवर में नहीं गया था आर्सेनल के, नहीं तो आर्सेनल वहां से एक जीत लेकर जा सकती थी, और जो वो टेबल पे एक जब गैप अभी क्लोज कर रही है मैनचेस्टर सिटी, उसको और भी बढ़ा सकते थे। बट वीआर ने बिल्कुल मतलब आई डोंट थिंक कि चेल्सी वाला और आर्सेनल वाला जो डिसीजन था वो फिर उनके फेवर में जाना चाहिए था, आर्सेनल के फेवर में वो जाना चाहिए था। और चेल्सी ने जो हैंडबॉल के लिए अपील किया था अगेंस्ट सूचक, वो भी चेल्सी को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। तो आई डोंट नो यार वीआर क्या ही कर रही है प्रीमियर लीग में। मैंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस देखे हैं जो फेवर में नहीं जाते टीम्स के, और जब वीआर आपके पास है तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से। आर्सेनल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, बट हैट्स ऑफ टू ब्रेंटफोर्ड भाई, थॉमस फ्रैंक की टीम जिसने काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा अपने स्पेसेस में, आर्सेनल को बिल्कुल स्पेसेस नहीं दिया जहां से आर्सेनल पसंद करती है अटैक करना ऑन इन दोज हाफ स्पेसेस, प्लस जिस तरीके का मूवमेंट करती है वो टीम को डिसेबल कर देती है। आर्सेनल हमें पता है टीम के जो डिफेंस है उसको डिसऑर्गेनाइज कर देती है, और वहाँ जो स्पेसेस मिलते हैं उनको ओडेगार्ड गोल्स को, मतलब ओडेगार्ड एक थ्रेट प्रोड्यूस करता है, साका थ्रेट प्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ने बिल्कुल अपना जो एक कूल एंड कंपोज गेम तुमको बोल सकते हो, स्ट्रक्चर वाला गेम खेला, और जिसके वजह से बिल्कुल चांसेस नहीं मिले आर्सेनल को गोल स्कोर करने के, और उन्होंने फ्रस्ट्रेट कर दिया था आर्सेनल को। तो वह ब्रेंटफोर्ड ने काफ़ी अच्छा गेम खेला था, और वो डिजर्व करते थे कि वो अगर इस गेम को जीतते तो बेटर हो सकता था, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा मिस किया ब्रेंटफोर्ड ने भी। और ड्रॉप अगर ये हुआ तो आई थिंक कि वो एक वीआर का डिसीजन था, उसकी वजह से ही ड्रॉ हुआ, नहीं तो ये गेम आर्सेनल ईजिली ले जाती। ऑल्दो ब्रेंटफोर्ड प्लेड वेल, आर्सेनल से अच्छा खेले वो लोग, बट फिर भी आर्सेनल ये गेम ले जाती है अगर वीआर का जो डिसीजन था, जो कि एक बहुत वाहियात डिसीजन लगा मुझे, अगर वो नहीं होता तो आर्सेनल इजीली गेम को ले जाती। टॉकिंग अबाउट चेल्सी, तो देखो आफ्टर स्पेंडिंग दैट मच मनी, अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम में दिक्कतें हैं। आपके मैनेजर, आई डोंट थिंक कि आपके मैनेजर जो है मतलब टीम को अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं अपने टैक्टिक्स को, या फिर सिनर्जी जो है वो आपके टीम में अभी तक बैठा नहीं है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है फॉर चेल्सी, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया। आई थिंक 2-3-4 ट्रेनिंग सेशन मिल चुके हैं ग्राहम पॉटर को इस टीम के साथ वर्क करने का। तो फिर अगर उसके बाद भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, आप ड्रॉ पे ड्रॉ लाते हो, फुलहम के अगेंस्ट आपने ड्रॉ खेला, वेस्ट हैम के अगेंस्ट इस गेम में आपने ड्रॉ खेला, तो अगर वैसे ड्रॉज आप लाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी टीम में दिक्कतें हैं, और या तो आपके मैनेजर उसके लिए ब्लेम होंगे या फिर प्लेयर्स आपके उसके लिए ब्लेम होंगे, तो वो चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। और मूविंग टू द मैच, तो देखो 1-1 का ड्रॉ था, चेल्सी काफ़ी अच्छा खेल रही थी इन द फर्स्ट हाफ, उन्होंने गोल्स भी स्कोर किए थे, बट ऑफसाइड ट्रैप में वो फंस जा रहे थे। हावर्ड्स, जोआ फेलिक्स का एक गोल ऑफसाइड हो गया था, हावर्ड्स का एक गोल ऑफसाइड हो गया था, तो ऑफसाइड ट्रैप में चेल्सी फंस जा रही थी। बट वो गोल भाई एंजो फर्नांडेज एंड जोआ फेलिक्स का जो कॉम्बिनेशन था, कतल गोल, एंड आई थिंक कि हमें और भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं। एंजो फर्नांडेज अपने जो प्राइस टैग है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, द वे ही इज प्लेइंग। फुलहम के अगेंस्ट भी उसका काफ़ी एक तगड़ा परफॉर्मेंस रहा, एंड इस गेम में भी वो काफ़ी शानदार रहा। अदर देन एंजो फर्नांडेज, जोआ फेलिक्स एक ऐसा बंदा था जो कि साइन कर रहा था चेल्सी के लिए, बाकी किसी भी प्लेयर ने मुझे इंप्रेस नहीं किया। मोद्रिक की बात करो, मादुएकी की बात करो, डिफेंस में तो थियागो सिल्वा एंड बेनियो बादिशेले भाई प्रॉपर बंदे हैं, बट अदर देन दैट मुझे किसी ने ऐसा इंप्रेस नहीं किया। आई डोंट थिंक कि कुकुरेया को स्टार्ट करना चाहिए इस टीम से। अगर आप बेन चिलवेल को स्टार्ट दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। ग्राहम पॉटर को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे डॉर्टमंड आ रही है भाई। डॉर्टमंड 2023 में डॉर्टमंड ने एक भी गेम नहीं हारा, सो डिफिकल्ट होने वाला है चेल्सी के लिए डॉर्टमंड के अगेंस्ट खेलना। एंड डॉर्टमंड भाई बेलिंगम है उनके पास, ब्रांड है, तो काफ़ी तगड़े प्लेयर्स हैं, तो उनको अगर बैलेंस करना पड़ेगा चेल्सी को, तो एक मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा अगेंस्ट डॉर्टमंड। एंड अगर वेस्ट हैम की बात करूँ तो वेस्ट हैम ने चांसेस क्रिएट किए, बट वही एक बात होती है कि जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता है, आप रेलीगेशन बैटल कर रहे होते हो, तो आप कुछ भी कर लो और फिर
फिनिशर्स नहीं आते आपसे, फिनिशर्स नहीं आते। तो वही कहीं ना कहीं हुआ वेस्ट हैम से। वो सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी टीम थी, दे वर द बेटर टीम इन द सेकंड हाफ, बट वही परफॉर्मेंस नहीं आया, गोल्स नहीं आए, जिसके वजह से ड्रॉ में संतुष्टि करना पड़ा वेस्ट हैम को। एंड आई थिंक कि ये जो गेम था ये जस्टिफाई करता है स्कोर लाइन को। और हो सकता था चेल्सी हार भी सकती थी, चेल्सी हार भी सकती थी अगर वो डिसअलाउ गोल नहीं होता टॉमस सूचक का, और अब कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं होता रेफरी का, तो कुछ भी हो सकता था। पेनल्टी वहाँ मिलना चाहिए था चेल्सी को, बहुत लोग बोलेंगे था नहीं था, बट वो क्लियर पेनल्टी था। आई डोंट नो क्यों वीएआर पे भी नहीं गया बंदा, जो कि एक एक्चुअली भाई वीएआर मतलब ऐसे ऐसे डिसीजन देता है ना, मुझे समझ नहीं आता मतलब किस तरीके से मैं रिएक्ट करूं जिस तरीके के वीआर के डिसीजंस होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो एक अच्छा डिसीजन रहा, और चेल्सी को रॉब कर लिया गया यार। ऑब्वियसली चेल्सी को रॉब कर लिया गया, हार भी सकती थी चेल्सी अगर वो डिसअलाउ गोल नहीं होता तो। सो देखना पड़ेगा क्या कर सकती है चेल्सी आगे, बट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। आज अगर लिवरपूल जीत जाती है तो वो लोग 10th पोजीशन पे चल जाएंगे और लिवरपूल 9th पे आ जाएंगे, तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं चेल्सी के लिए, ग्राहम पॉटर के लिए, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा चीज़ों को। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट मैच, जो कि भाई टॉटनहम मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल। एक मैच वीक में वो काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम, दूसरे वीक में वो 4 गोल कंसीड कर जाते हैं। और अभी देखो रिसेंटली तुम 5 गेम्स देखोगे टॉटनहम के, तो उन्होंने जो दो गेम्स लूज किया उन्होंने अगेंस्ट लेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर सिटी, तो जहाँ पे उन्होंने 4-4 गोल कंसीड कर रखे हैं। सो देखो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि आपके पास एक बहुत बहुत तगड़ी टीम है। आपने अभी डांजुमा साइन किया, पेड्रो पोरो साइन किया है, जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहा अपने पहले मैच में। और जब इतना अच्छा आपके पास लाइनअप हो तब आप एक ऐसे लेस्टर सिटी के अगेंस्ट हारते हो जो कि स्ट्रगल कर रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रेंडन रॉजर्स की जो टीम है दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन द लीग, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यू आर इन द 5th पोजिशन, अगर लीग टेबल की बात करो आप 5वें नंबर पर हो, और ये आपके पास एक मौका था कि आप 4th पे जा सकते थे, क्योंकि न्यूकैसल ने भी ड्रॉ खेला तो वहाँ पे आप 4th पे जा सकते थे, बट आपने वो चीज़ें फैंसी नहीं की, और जिसके वजह से आपको ये लॉस फेस करना पड़ा 4-1 का थंपिंग लॉस। भाई इससे खराब कुछ नहीं हो सकता टॉटनहम के लिए, जिस तरीके का ये लॉस था आपका, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी वाहियात परफॉर्मेंस फ्रॉम टॉटनहम, और कंसिस्टेंसी भाई है ही नहीं इस टीम में। पता नहीं आज मैच जीत जाए, कल मैच हार जाए, कल मैच जीत जाए, तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल आउट है इस टीम से। ऑल्दो हैरी केन गोल स्कोर कर रहा है, बट जो एक उनका एक बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन जो होता है वो नहीं दिख रहा है कहीं। सॉन का जो है वो काफ़ी डिफ हुआ फॉर्म में, कुलुसेव्स्की फॉर्म में नहीं है, मिडफील्ड उनका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो वो कॉन्टे को कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। ऑल्दो कॉन्टे अभी है नहीं, वो अपना ऑपरेशन के बाद आएंगे तो उसके बाद ही देखना है क्या करेंगे, तो देखना पड़ेगा कॉन्टे को, कुछ चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मिलान के साथ मैच है। ऑल्दो मिलान स्ट्रगल कर रही है अभी, तो मिलान को तो वो इजीली ओवरकम कर जाएंगे, बट आगे लीग में अगर इनको बरकरार रहना है, टॉप 4 के फिनिश के लिए इनको अगर लड़ना है, तो ऐसे परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा। क्या पता ब्रेंटफोर्ड इनसे आगे निकल जाए, क्या पता आप बोल सकते हो ब्राइटन इनसे आगे निकल जाए। तो ये वाहियात परफॉर्मेंस था फ्रॉम टॉटनहम, और ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आगे आने वाले गेम्स में, क्योंकि आपको भाई लीग में जिंदा रहना है, आपको चैंपियंस लीग खेलना है, आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सो गाइस जो था यही था, और देखते हैं लिवरपूल वर्सेस एवर्टन में क्या होता है। और मर्सीसाइड डर्बी है भाई, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि लिवरपूल एक ड्रॉ निकाल लेगी। एंड जो अभी उनका चेल्सी के साथ 9-10 का जो रेस चल रहा है वो कंटिन्यू रहने वाला है अभी बहुत टाइम तक, पता नहीं, बट हाँ बहुत टाइम तक रहने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों ही टीम बहुत ख़राब कर रही है। और तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग, ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो।